हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर हम आपको जुम्मे के दिन की सुन्नत बताने वाले हैं कि आपको क्या क्या करना चाहिए जिससे आप ढेरों नेकियां और बहुत सारा सवाब कमा सकें। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा और एंड तक देखना और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और इस वीडियो को सभी लोगों के साथ शेयर करना। दोस्तों, जुम्मे का दिन हफ्ते में एक बार आता है, तो हमें कौन कौन सी सुन्नत को अपनाना चाहिए तो इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे। लगभग 15 सुन्नतें हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो दोस्तों, एक भी पॉइंट को मत छोड़ना और वीडियो को पूरा और एंड तक देखना। तो दोस्तों, आइए जानते हैं। नाजरीन, सबसे पहली शुरुआत हम करते हैं फर्स्ट पॉइंट से, जो है गुस्ल करना। दोस्तों, गुस्ल करना जुम्मे के दिन फ़र्ज़ है और गुस्ल के बिना नमाज नहीं होगी। जुम्मे के दिन गुस्ल करना बहुत ज़रूरी है, तो आप सबसे पहले गुस्ल करें और सुन्नत तरीके से गुस्ल करें। यहाँ आई बटन पर हमने गुस्ल करने की वीडियो का लिंक दे रखा है, आप वहाँ जाकर गुस्ल करना सीख सकते हैं अगर आपको गुस्ल करना नहीं आता है तो। दोस्तों, दूसरा पॉइंट है कि गुस्ल खाने से आने के बाद हमारे नाखून जो हैं, अगर नाखून बड़े हुए हैं तो आप देख सकते हैं, अगर आपके नाखून बड़े हुए हैं तो आप इन नाखूनों को काटें। तो दोस्तों, जुम्मे के दिन नाखूनों को काटना, नेल कटिंग करना, यह भी सुन्नत है। तो दोस्तों, 2 पॉइंट हो गए सुन्नत के। दोस्तों, तीसरा जो पॉइंट है वह है मिसवाक करना। दोस्तों, जुम्मे के दिन मिसवाक भी करना चाहिए। मिसवाक करना सुन्नत है और वैसे भी हर नमाज से पहले मिसवाक करना सुन्नत है। तो दोस्तों, अगर आप जुम्मे के दिन नमाज से पहले मिसवाक करते हैं या वज़ू के वक्त मिसवाक करते हैं तो यह सुन्नत है। तो दोस्तों, यह हो गई 3 सुन्नतें जो हमने आपको अभी तक बताई हैं: गुस्ल करना, नाखून काटना और मिसवाक करना। नाजरीन, चौथे नंबर की जो सुन्नत आती है वह आती है अच्छे कपड़े और साफ़ सुथरे कपड़े जुम्मे के दिन आपको पहनने चाहिए। दोस्तों, क्लीन क्लोथ्स जुम्मे के दिन पहनना, फ्राइडे के दिन पहनना, नमाज क्लीन क्लोथ्स पहनकर नमाज के लिए जाना, यह सुन्नत तरीका है। तो दोस्तों, ध्यान रखें कि जुम्मे के दिन आप साफ़ और सुथरे कपड़े पहनें। दोस्तों, ये हो गई 4 सुन्नतें। दोस्तों, 5वीं जो सुन्नत है वह है खुशबू लगाना। अगर आपके पास खुशबू है, अगर आपको खुशबू से एलर्जी नहीं होती है या आपके घर में किसी को खुशबू से एलर्जी नहीं होती है तो दोस्तों, आप जुम्मे के दिन खुशबू का इस्तेमाल कर सकते हैं और आप मस्जिद में खुशबू लगाकर जाएं। इंशाअल्लाह आपको इस सुन्नत की भी ढेरों नेकियां और बहुत सारे सवाब मिलेंगे। नाजरीन, छठे नंबर की जो सुन्नत आती है वह है सूरमा लगाना। नाजरीन, अगर आपके पास सूरमा है तो आप उसको आँखों में ज़रूर लगाएं। दोस्तों, मर्द के ऊपर ज़ीनत करना हराम है, तो दोस्तों आप अपनी आँखों की ठंडक के लिए या फिर आँखों को अच्छा करने के लिए आप आँखों में सुरमा लगा सकते हैं और मस्जिद में जा सकते हैं और ऐसा करना सुन्नत है। आपको इसका बहुत सारा और ढेरों नेकियां और बहुत सारा सवाब आपको इसका मिलेगा। तो दोस्तों, यह सुन्नत भी जुम्मे के दिन आप ज़रूर अपनाएं। नाजरीन, 7वें नंबर की जो सुन्नत आती है वह आती है कि मस्जिद के लिए पैदल निकलना। दोस्तों, जुम्मे के दिन मस्जिद के लिए पैदल जाना चाहिए और यह सुन्नत है। तो दोस्तों, आपको हर कदम के बदले नेकियां मिलती हैं जब आप मस्जिद के लिए पैदल जाते हैं। तो दोस्तों, देखिए आपको कितनी ज़्यादा नेकियां और सवाब मिलेगा जब आप जुम्मे के दिन मस्जिद के लिए पैदल निकलेंगे। दोस्तों, 8वां जो सुन्नत का पॉइंट है वह यह है कि मस्जिद के लिए जल्दी निकलना। अब जल्दी निकलने से मुराद यह है कि अज़ान होते ही मस्जिद के लिए निकल जाएं या फिर अज़ान से पहले ही आप मस्जिद के अंदर पहुंच जाएं। तो दोस्तों, यह जो तरीका है, यह सुन्नत का तरीका है कि आप मस्जिद के लिए जल्दी निकलें, यह सुन्नत का तरीका है। दोस्तों, 9th नंबर की जो सुन्नत है वह है कि इमाम के नज़दीक बैठना। दोस्तों, जितना आप ज़्यादा इमाम के नज़दीक बैठेंगे उतनी ज़्यादा आपको नेकियां और ढेरों सवाब मिलता है। पहली जो सफ़ होती है उसका सवाब बहुत ज़्यादा होता है, दूसरी सफ़ का उससे कम होता है, तीसरी सफ़ का उससे कम होता है और वैसे ही कम होते चले जाते हैं। तो दोस्तों, इमाम के नज़दीक बैठना यह जुम्मे के दिन सुन्नत है और आप इसको ज़रूर अपनाएं। दोस्तों, 10th नंबर की जो सुन्नत है वह यह है कि मस्जिद के अंदर बातें ना करना। दोस्तों, जल्दी निकल जाते हैं तो हम यह सोचते हैं कि मस्जिद के अंदर बैठकर बातें करेंगे। तो दोस्तों, जुम्मे के दिन मस्जिद के अंदर बैठकर बातें करना या कभी भी मस्जिद के अंदर बैठकर बातें करना, यह जो होता है यह हमारी नेकियों को जला देता है और हमारी नेकियां कम हो जाती है। हम सवाब कमाने जाते हैं और हमारी नेकियां और कम हो जाती हैं। तो दोस्तों, इस बात का ज़रूर ख्याल रखें कि जुम्मे के दिन
कभी भी मस्जिद के अंदर बैठकर दुनिया की बातें ना करें, हमेशा सिर्फ अल्लाह का जिक्र और अस्कार करें, औलिया अल्लाह का जिक्र और अस्कार करें, सिर्फ यही काम करें। नाजरीन, 11वां नंबर की जो सुन्नत है वह यह है कि जुम्मे के दिन आप सूरह अल कहफ ज़रूर पढ़ें। यह सूरह अल कहफ पढ़ना जुम्मे के दिन सुन्नत है और इस सुन्नत को ज़रूर अपनाएं। आपको सूरह अल कहफ पढ़ने का भी सवाब मिलेगा और इस सुन्नत को अपनाने का भी ढेरों सवाब मिलेगा। दोस्तों, 12वें नंबर का जो पॉइंट है यह भी बहुत ज़रूरी है कि आप जितना ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा दुरूद शरीफ पढ़ें। जुम्मे के दिन दुरूद शरीफ पढ़ने का सवाब और ज़्यादा बढ़ जाता है और दिनों के मुकाबले में। तो दोस्तों, जुम्मे के दिन जितना ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा दुरूद शरीफ आप पढ़ें। नाजरीन, 13 नंबर की जो सुन्नत है वह यह है कि खुतबे को ध्यान से सुने। दोस्तों, जब हम मस्जिद के अंदर दाखिल होते हैं तो मस्जिद के बाहर फरिश्ते डायरी लेकर खड़े रहते हैं और जब भी हम मस्जिद के गेट के अंदर दाखिल होते हैं तो फरिश्ते उस डायरी के अंदर हमारा नाम लिख लेते हैं। तो दोस्तों, हमारी एंट्री हो जाती है कि हम मस्जिद के अंदर दाखिल हो गए। दोस्तों, जब खुतबा होता है तो जो फरिश्ते बाहर गेट पर डायरी लेकर खड़े होते हैं लोगों का नाम लिखने के लिए, तो दोस्तों खुतबे के वक्त वो फरिश्ते भी खुतबा सुनने के लिए बैठ जाते हैं। और दोस्तों, खुतबा ध्यान से सुने और नाजरीन, खुतबे के वक्त इशारा ना करें और बातचीत ना करें। और दोस्तों, यह सब करना जायज़ नहीं है खुतबे के वक्त। और दोस्तों, जितना हो सके उतना ज़्यादा ध्यान से आप खुतबे को सुने। आपको अगर आप ऐसा काम करते हैं तो आपको बहुत सारी ढेरों नेकियां मिलेंगी। दोस्तों, 14 नंबर की जो नेकी है वह ये है कि जुम्मे के दिन बालों में तेल लगाना सुन्नत है। और दोस्तों, 15 जो पॉइंट है वह ये है कि जुम्मे के दिन बालों में कंघी करना यह भी सुन्नत है। तो दोस्तों, ये हो गए टोटल 5, 5, 10 और फिर ये टोटल 15 पॉइंट्स पूरे हो चुके हैं जो हमने आपको इस वीडियो के अंदर बताए। तो दोस्तों, इस वीडियो की गुजारिश हमारी आपसे यही है कि बस आप इस वीडियो को दिल खोलकर और ज़्यादा से ज़्यादा सभी लोगों तक शेयर करें और इस नॉलेज को हर एक शख्स तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। दोस्तों, जब ये नॉलेज दूसरों तक पहुंचेगी, अगर कोई अमल करेगा तो इसका सवाब भी आपको मिलेगा। और दोस्तों, जो भी सीखेगा और जो भी अमल करेगा या कोई भी दूसरा पहुंचेगा तो ये चेन बन जाएगी और हर शख्स का सवाब भी आपको मिलता रहेगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो को लाइक करेंगे और इस वीडियो को सभी लोगों तक शेयर करेंगे और हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। जो यहीं कहीं नीचे लाल कलर का बटन दिया होता है उसको दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करो और जो बेल आइकन आता है उसको भी दबा दें वीडियो के नोटिफिकेशन को पाने के लिए। हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर इंशाअल्लाह।